are you all? Good. Okay. In last session, we have studied what is market. What is market? Market is nothing but a place where the buyer and seller meet together directly or indirectly to sell goods or to sell services. किस लिए? For money or money is involved. Exactly. फिर मैंने बताया था आपको कि जब हम कोई प्लेस को एक मार्केट बोलते हैं या एक टर्म को जब when we tell this is a market, there has to be three components to be satisfied with. कौन से three components थे? Place, then area, then demand. ये तीन components जब fulfill हो जाएंगे किसी भी aspect का, then we can tell that aspect is a market. Clear? Further, in marketing, market is divided, is classified into different aspects. That what we are going to study today. Classification of market. And one more thing guys, I just wanted to tell you. See, you have to refer for marketing, you have to refer Nirali Prakashan book. ठीक है? Nirali Prakashan FY BCom Fundamental of Marketing book. The author of that book is Dr. Shaila Butwala. I'll show you which is that book. See, the book is here. This book you have to refer. Okay? Easy language is there. Everything is easy, and you can score good marks. And the quality of wordings, whatever is there into it, is also superb because most of them refer Sharps Success Publication. Guys, please don't refer Sharps and Success Publication because there are many grammatical mistakes and sentence framing mistakes. Clear? Use a standard textbook so that your standard will also improve with it. Clear? Okay. Now we'll start with our today's session. Today's session is all about classification of market. When we tell classification of market, classification means divided. Classification का मतलब क्या है? Division. तो markets का division in marketing कैसे किया गया है? Okay. There are certain aspects जिस पर किया गया है. कुछ terms है जिस पर किया गया है. जैसा फर्स्ट टर्म है एरिया. एरिया वाइज मार्केट को डिवाइड किया गया है. तो ऐसे एरिया वाइज मार्केट में कौन से मार्केट होंगे? विच ऑल मार्केट विल बी देयर? फर्स्ट वन इज अ लोकल मार्केट. फर्स्ट मार्केट कौन सा है? लोकल मार्केट का मतलब क्या है? वो मार्केट जो अपने लोकल एरियाज में है, जिसमें बाउंड्रीज लिमिट किया गया है. इस मार्केट में बाउंड्रीज को लिमिट किया जाता है. ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर जिस मार्केट का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको बोलते हैं एरिया मार्केट. ओके. एरिया मार्केट को एरिया वाइज डिवाइड किया गया है. तो देयर आर थ्री टाइप्स इन एरिया मार्केट. एरिया मार्केट में उसमें तीन टाइप्स है. फर्स्ट वन इज अ लोकल मार्केट. Now, when you tell local, local का मतलब क्या है? हमारे आजू बाजू एक लिमिटेड स्पेस में, जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं तो एक मार्केट होता है. For in camp, we can give a best example of Khada market. Khada market is a local market for the people who are living in and around camp area. Camp area के आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खड्डा मार्केट is a local market. Example, शिवाजी मार्केट. शिवाजी मार्केट इज ऑल्सो लोकल मार्केट. उसका एक स्पेसिफिक लिमिट है. कैसे एक्सपांड हो गया है कि उसका लिमिट? डिड द मार्केट हैज एक्सपांडेड? नो. एक स्पेसिफिक लिमिट, स्पेसिफिक एरिया में जो मार्केट है उसका बाउंड्रीज है, उसके बाहर वो मार्केट नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल मार्केट. और ऐसे लोकल मार्केट में पेरिशेबल गुड्स सेल किए जाते हैं. पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या है? वो गुड्स जो जल्दी खराब होने वाले हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मटन, चिकन, फ्लावर्स, ऐसी जो चीजें जो मार्केट में सेल किया जाता है और उनका एरिया एक लिमिटेड एरिया है. एग्जाम्पल खड्डा मार्केट, एग्जाम्पल शिवाजी मार्केट. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अ लोकल मार्केट. और इस लोकल मार्केट में प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ गुड्स विल बी ऑलमोस्ट सेम. ऑलमोस्ट सेम होगा. अगर आप खड्डा मार्केट में एंटर करो, अगर आपको टमाटो 40 रुपीज केजी मिलेंगे है, तो आप जब अंदर क्रॉल करोगे मार्केट के और टिल द एंड ऑफ द मार्केट आपको 40 रुपीज के आसपास ही कोई तो प्राइस मिलेगा. 40 या 39, 38, 41. Likewise market, there won't be much difference.
in the prices. Clear? Local market एक ऐसा मार्केट है जहां पर एरिया लिमिट की गई है. एरिया क्या की गई है? लिमिट की गई, मतलब स्मॉल एरिया में, स्मॉल स्पेस में. क्लियर? और उसका और एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? एक तो एरिया लिमिट है, छोटे एरिया में है. सेकेंड वन है उसका जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उसका जो प्राइस है वो प्राइस लगभग सेम होगा, सिमिलर प्राइस होगा, प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे. क्लियर? क्योंकि देखो एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया टमाटोज अगर आप खड्डा मार्केट में जो कैंप में है, अगर वो खड्डा मार्केट में अगर आप स्टेप करते हो और आपको टमाटो एक सेलर बोलता है मैम 40 रुपीज kg, डू यू वांट टू परचेज? आई गो अहेड, the tomato rate will be more or less the same. Clear? Similarly into vegetable markets, fruits market, then chicken market, mutton market. Have you ever seen in a market अगर आपको टमाटो एक शॉप में 40 रुपीज kg मिल रहे हैं तो उसी मार्केट में आपको टमाटो 90 रुपीज kg मिलेंगे? देखा है क्या आपने कभी? अगर वैसा है तो वो 90 रुपीज के टमाटोज नो वन विल टेक. यस, नो मैटर अगर प्लेस चेंज हो गई, खड्डा मार्केट से अगर आप 40 रुपीज में ले जा रहे हो तो दैट प्राइस कैन डिफर. ये प्राइस डिफर हो सकता है शिवाजी मार्केट में. शिवाजी मार्केट में शायद 50 रुपीज kg होंगे, 60 रुपीज kg होंगे, बट सेम मार्केट में, सेम लोकल मार्केट में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ऑलमोस्ट सेम. तो फर्स्ट लोकल मार्केट एक मार्केट है जो आपके एरिया में है, आपके लोकल सराउंडिंग में है. उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ पर पेरिशेबल गुड्स सेल किए जाएंगे. क्या किए जाएंगे? पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या है? वो गुड्स जो जल्दी से खराब हो जाते हैं. कौन से गुड्स? वो गुड्स जो जल्दी से खराब हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स. ऐसे गुड्स आपको लोकल मार्केट में मिलेंगे. नेक्स्ट फीचर क्या है ये मार्केट का? जो प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे. द प्राइस ऑफ गुड्स विल बी ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है? एंड इसका एरिया क्या होगा? लिमिटेड एरिया. When you tell in classification of market, first classification is area wise classification. area wise classification का मतलब है मार्केट्स को एरिया के हिसाब से, उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से डिवाइड किया गया है. और उस एरिया में फर्स्ट इज योर लोकल मार्केट. फर्स्ट वाला क्या है? लोकल मार्केट. लोकल मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू गेट गुड्स इन एंड अराउंड योर वेसिनिटी. आपके घर के आजू बाजू जो एक मार्केट है, जो छोटा मार्केट है, दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल मार्केट. एंड लोकल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वहां पर आपको पेरिशेबल गुड्स मिलेंगे. पेरिशेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो जल्दी से खराब होने वाले हैं. जल्दी से खराब होने वाले गुड्स को हम पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं. और पेरिशेबल गुड्स का एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो यू कैन राइट वेजिटेबल्स, fruits, etc. Clear? This is called as one characteristics of local market. Second characteristics क्या है local market का? Local market में जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो प्राइस सेम होगा वो पूरे मार्केट में. अगर वो पूरा मार्केट में आप अगर घूम रहे हो और वो पूरे मार्केट में अगर आप टमाटोस ले रहे हो तो टमाटोस का रेट राइट फ्रॉम यू स्टार्ट द मार्केट टिल द मार्केट एंड्स will be almost the same price. The price will not fluctuate much. Fluctuations होंगे, 1-2 rupees का fluctuation होगा, लेकिन fluctuation will not be much. But if you change the place of other market, when you go to the other market, the prices may differ. But in the same market, the prices won't differ in local aspect. Next one is the area. Area is very limited in local market. Area market में next comes your regional market. Next comes the regional market. Regional market को ही हम national market भी बोलते हैं. National market. अब regional market और national market क्या होता
रीजन की, एक नेशन की। जब एक कंट्री में आप कोई गुड्स बाय एंड सेल करते हो, जब आप एक कंट्री में कोई गुड्स बाय एंड सेल करते हो, दैट प्लेस इज योर मार्केट प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रीजनल मार्केट। अभी ये आपके घर के आजू बाजू विद इन योर सिटी, विद इन योर विलेज विल बी local market, but national market or regional market will not be within your city, will not be within your region, within your locality, but it has a boundary of whole nation. India में अगर suppose if I take an example of this thing automobiles, ठीक है, automobiles के कुछ parts महाराष्ट्र में भी बनते हैं, ठीक है, तो मगर महाराष्ट्र में बनते हैं तो वो सेल कोई और स्टेट में हो सकते हैं, लाइक पंजाब। इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग माय ऑटोमोबाइल पार्ट्स इन महाराष्ट्र एंड आई वांट टू सेल इट टू पंजाब, दैट मींस माय मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल इज इनटू पंजाब। तो दिस लिमिट हो गया एरिया। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे मैन्युफैक्चर करना है मेरे ऑटोमोबाइल्स का पार्ट और मुझे सेल करना है इंडिया के बाहर, दैट इज नॉट कॉल्ड एज लोकल रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट का लिमिट है within nation, within one nation। आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करोगे और इंडिया में ही सेल करोगे जब ये आपके बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मींस यू कम अंडर नेशनल और रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट का मतलब रीजन, रीजन मतलब नेशन, नेशन मतलब एक ही नेशन में आपने गुड्स प्रोड्यूस भी करना है और वही नेशन में जब आप गुड्स सेल करते हो, दैट मींस आप एक एरिया वाइज मार्केट के अंडर आते हो क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या होगी, इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है, एरिया लिमिट क्या है, लोकल, लोकल एरिया। इसकी ज्योग्राफिकल लिमिट क्या है, नेशन वाइज, नेशनल वाइज। ये विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन नेशन, जब एक नेशन के बाउंड्रीज में आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करते हो, जब आप कोई गुड्स बाय और सेल करते हो, दैट मींस यू आर इनटू रीजनल मार्केट। क्लियर? बट जैसे यहाँ पर रेट्स और प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑलमोस्ट सेम थे, यहाँ पे प्राइसेस ऑफ गुड्स सेम नहीं है। यहाँ पर प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। दैट मीन्स प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस में चेंज, में चेंज। इसका मतलब क्या है, अगर आपको, आपने महाराष्ट्र में गुड्स सेल किए, ठीक है, आपने महाराष्ट्र में गुड्स बनाए एंड इफ यू वांट टू सेल इट इनटू पंजाब, सपोज वन प्रोडक्ट व्हाट यू हैव प्रोड्यूस, यू वांट टू सेल इट एट 100 रुपीज, तो आप पंजाब में 110 कॉस्ट कर सकते हो, आप गुजरात में उसको 120 में सेल कर सकते हो, आप उसको आंध्र प्रदेश में 130 में सेल कर सकते हो। योर प्राइस ऑफ गुड्स विल नॉट बी सेम। जैसे लोकल मार्केट में सेम होता है, नेशनल मार्केट में और रीजनल मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइसेस विल नॉट बी सेम। द प्रोडक्ट प्राइसेस may differ, it will be changing according to the population, according to the terms, according to the conditions। Clear? और यहाँ पर आपके गुड्स को टैक्स लगेगा, आपके जो गुड्स बाय एंड सेल कर रहे हैं आप, तो रीजनल मार्केट में, नेशनल मार्केट्स में यू आर टैक्सेबल, यहाँ पर टैक्स एक्सपेक्ट आता है। लेकिन जब आप एक लोकल मार्केट में आपके गुड्स सेल करते हैं, तो इस लोकल मार्केट में आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू सेल योर गुड्स हियर, यू हैव टू पे सर्टेन टैक्सेस टू द गवर्नमेंट wherein your market is। Suppose आप महाराष्ट्र में प्रोड्यूस कर रहे हो and you are selling it into पंजाब, तो you have to pay taxes for this। Clear? अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर when you will write the answer, how you will write the answer for this? This is classification of market. There are
different types of classification of market depending upon the terms and conditions. First term है area. In that area, the markets are divided according to their geographical boundaries or geographical limits. तो उसमें area wise market में there are three types. One is local market, then is regional market, that is called as national market, and third one is that is called as international market. What it is called as international market. अभी इंटरनेशनल बोलते ही आपको समझ में आना चाहिए व्हेन आई टेल यू इंटरनेशनल मार्केट एरिया वाइज में पहला है लोकल, जो आपके आजू बाजू आपके सिटी में आपके घर के वेसिनिटी में जो मार्केट है दैट इज कॉल्ड एज लोकल मार्केट. और वहां पर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, पहली बात तो पेरिशेबल गुड्स होंगे जो इजीली खराब होने वाले हैं, वैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स. सेकेंड वाला प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी ऑलमोस्ट द सेम. थर्ड वाला है इसका एरिया लोकल होगा. सेकेंड है रीजनल मार्केट. रीजनल मार्केट का मीनिंग है रीजनल मार्केट इज दैट मार्केट wherein you buy or sell goods within one nation. एक नेशन के अंदर जब आप गुड्स बाय करते हो या सेल करते हो that is called as a regional market. So what are the characteristics of regional market? It is within the nation. एक नेशन के बीच में अगर इंडिया से आप गुड्स सेल कर रहे हो यूएसए, that is not called as a regional market. Clear? अगर इंडिया महाराष्ट्र से गुड्स आप सेल कर रहे हो पंजाब में जाकर, that is called as a regional market. Next, price of goods. regional market में या नेशनल मार्केट में प्राइस ऑफ गुड्स विल नॉट बी सेम. प्राइसेस सेम नहीं होंगे क्योंकि इट विल वेरी टैक्सेस, क्योंकि आपके गुड्स को टैक्सेस लगेगा. तो आप अगर महाराष्ट्र से गुड्स लेकर जा रहे हो पंजाब में तो रेट में भी डिफरेंट. अगर आप आंध्र प्रदेश में सेल कर रहे हो तो रेट में भी डिफरेंट. इफ यू आर सेलिंग इट इनटू ओडिशा, वेस्ट बंगाल, द रेट में भी डिफरेंट. नो मैटर व्हाट, बट द रेट विल नॉट बी सेम because your goods will be bearing taxes. यहाँ पर taxes नहीं है, यहाँ पर taxes आएगी. Next one है taxes. Clear to it? हाँ. First local, second regional, now third comes as international market. International market क्या है? International market is basically a market within two nations. Within two nations. जब हम इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट का बेसिक मीनिंग है जब हम दो नेशंस के बीच में कोई बाइंग या सेलिंग का एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट मींस वी आर इनटू एन इंटरनेशनल मार्केट. क्लियर? इंटरनेशनल मार्केट में आपके गुड्स जो होंगे वो ऑल ओवर द नेशन, नॉट ओनली द नेशन बट ऑल्सो ऑल ओवर द ग्लोब. ग्लोब के अंदर आपके प्रोडक्ट्स का डिमांड और सप्लाई होगा. यहाँ पर आपके डिमांड का सप्लाई एक लोकल मार्केट में ही होगा आपके एरिया के हिसाब से. यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का मार्केट आपके कंट्री में होगा. जिस कंट्री में आपने मैन्युफैक्चर किया है, जिस कंट्री में आपने सेल किया है, वही कंट्री में एक कंट्री में आपका मार्केट होगा. बट यहाँ पर आपका मार्केट विल नॉट बी लिमिटेड टू वन कंट्री. आपका मार्केट एक कंट्री से लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा. यू कैन सप्लाई योर प्रोडक्ट to number of the countries, any country whatever you tell. जो भी countries आपका डिमांड कर रहा है, सपोज अगर आप इंडिया में एक दुपट्टा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सपोज दिस दुपट्टा यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एंड इफ योर सिंगापुर फ्रेंड, इफ योर श्रीलंका बायर, इफ योर यूएसए बायर्स, इफ योर यूके बायर्स वांट दिस दुपट्टा, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट. क्योंकि आपके कंट्री के लोग नहीं बल्कि अदर कंट्री के लोग आर परचेसिंग दिस. व्हेन योर प्रोडक्ट्स आर बीइंग परचेस्ड बाय द डिफरेंट कंट्री पीपल्स, नॉट योर कंट्री, ओके, अदर कंट्री के पीपल्स का जब आपके गुड्स को परचेज कर रहे हैं, एट दैट टाइम योर प्रोडक्ट हैज एन इंटरनेशनल मार्केट. क्लियर? मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब आपके प्रोडक्ट का डिमांड पूरे ग्लोब में है. नेक्स्ट फीचर क्या होगा इसका? प्राइसेस में नॉट बी सेम. ठीक है? प्राइसेस में नॉट बी सेम. नेक्स्ट वन, गुड्स में बी
नॉन पेरिशेबल गुड्स, नॉन पेरिशेबल गुड्स, नॉन पेरिशेबल गुड्स विल बी यू आर डीलिंग इनटू इट। इसका मतलब क्या है, देखो इंटरनेशनल मार्केट अगर हमें किसी मार्केट को बोलना है तो पहली बात कि वहां पर टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज के बीच में डीलिंग होनी चाहिए, दैट इज ऑल ओवर द ग्लोब। नेक्स्ट उधर आपके प्रोडक्ट का प्राइस सेम नहीं होगा, इट मे चेंज बिकॉज वी हैव टू पे कस्टम ड्यूटी, देन इंपोर्ट ड्यूटी यू हैव टू पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल होंगे। अगर पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब होने वाले, अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं तो अगर आपके प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाने तक अगर लिमिटेड टाइम है, अगर if your products are going through flights, that is fine, but if there are certain delay and if there are certain things, your product may get destroyed, right? But यहाँ पर it may have नॉन पेरिशेबल गुड्स, यहाँ पर ज्यादातर नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं क्योंकि नॉन पेरिशेबल गुड्स का बाहर डिमांड ज्यादा है, पेरिशेबल गुड्स का भी डिमांड ज्यादा है नो मैटर, बट यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, खराब होने का टाइम पीरियड है, पेरिशेबल में ज्यादा होता है, नॉन पेरिशेबल में कम होता है या होता ही नहीं, ठीक है। तो इस वक्त क्या होता है, अगर आपके गुड्स नॉन पेरिशेबल हो ना तो आपके लिए भी कन्वीनियंट होता है उसको हैंडलिंग करना, and when you deliver to the outside country, for them also it is easy to take it or to buy it. Non-perishable goods are always preferable at international market, but international market में perishable goods को भी उतना ही वैल्यू है, non-perishable या perishable goods। perishable goods को certain terms and conditions, certain atmosphere देकर delivered किया जाता है। Clear to this? First one, first aspect of classification is area. In that there are three markets, that is local market, then regional market, then international market. Local market is, you all know the characteristics, local area होना चाहिए, prices में change नहीं होती है, and second things, goods perishable होते हैं। Second, regional market में क्या होता है, regional market में within one nation you deal with your goods। second one, goods perishable नहीं होते हैं, यहाँ पर non perishable goods की डीलिंग होती है, prices change होते हैं from one state to the another state, and next one, taxes आपके goods पर चार्ज किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में आपको बाउंड्रीज लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे बाउंड्रीज लिमिटेड है, यहाँ पे नो लिमिट, आप कौन से भी देश में कौन से भी सिटी में आप सेल कर सकते हैं, कोई भी देश के कोई भी सिटी में यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन, इसका ऑल ओवर द ग्लोब यू हैव योर मार्केट। सेकेंड वन, प्राइजेस में चेंज, प्राइजेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री से चेंज हो सकते हैं। सपोज इफ यू चार्ज $1000 टू यूएस, यू कैन चार्ज $1001 टू यूएई, ठीक है, इट मे डिफर डिपेंडिंग अपॉन द कस्टम ड्यूटी, डिपेंडिंग अपॉन द इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट वन, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉन पेरिशेबल भी हो सकते हैं, बट पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीफर टू डील विद नॉन पेरिशेबल गुड्स बिकॉज द हैंडलिंग फॉर नॉन पेरिशेबल गुड्स इज वेरी गुड एंड इट इज वेरी इजी। इफ यू डील विद नॉन पेरिशेबल गुड्स तो हैंडलिंग और थोड़ा टफ हो जाता है। क्लियर टू इट? एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन सेज। The second aspect of classification deals with transaction। मतलब क्लासिफिकेशन जब हम मार्केट को करते हैं, फर्स्ट एरिया वाइज होगा, एरिया वाइज में तीन पार्ट है, लोकल, रीजनल एंड नेशनल। सेकेंड टाइप इज ट्रांजैक्शन, ठीक है। टुडे वी विल कंटिन्यू विद व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मार्केट इज अ मार्केट जो डिवाइड किया गया है ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। फिर कौन से ट्रांजैक्शन है, यू हैव स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड इन अकाउंट्स, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन? यस, वन इज कैश ट्रांजैक्शन, सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर टू इट? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। एंड इन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है कि आपके गुड्स जब आप सेल करते हो तो आपको आपके गुड्स की प्राइस ऑन द स्पॉट बायर दे देता है एंड यू ऑन द स्पॉट गिव द डिलीवरी
goods to the buyer. This is called as cash transaction. Cash transaction मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जहां पे आप बायर को इमीडिएट डिलीवरी देते हो. क्यों? क्योंकि उसने आपको इमीडिएट पेमेंट किया है. दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन. एंड व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन wherein you give the delivery. आप एज ए सेलर डिलीवरी दे देते हो, लेकिन बायर आपको प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में आपको पेमेंट करेगा. दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. और समटाइम व्हाट हैपेंस, ट्रांजैक्शन हो जाता है, बायर भी एग्री हो जाता है, सेलर भी एग्री हो जाता है, बट बोथ एग्री ऑन द टर्म्स दैट डिलीवरी भी आपको फ्यूचर में होगी और पेमेंट भी आपको फ्यूचर में होगा. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. फर्स्ट जो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जहां पर 3 थे. फर्स्ट वन वाज local market, second one was regional market, third one was international market. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट, इसी को क्या बोलते हैं? और नेशनल मार्केट. एरिया वाइज में 3 टाइप्स थे, लोकल, रीजनल, रीजनल को नेशनल मार्केट भी बोला जाता है, एंड देन इंटरनेशनल मार्केट. कमिंग टू द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पे 2 टाइप्स है. अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन व्हाट यू डू, आप कैसे ट्रांजैक्शंस करते हो, आपके बीच में किस टाइप की एक्टिविटी होती है. स्पॉट एक्टिविटी होती है या लेटर एक्टिविटी होती है. अगर स्पॉट एक्टिविटी होती है तो उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन. अगर लेटर एक्टिविटी होती है तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन योर ए मार्केट इज बीइंग डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड एज कैश मार्केट, जिसको भी स्पॉट मार्केट बोलते हैं, एंड वन इज क्रेडिट मार्केट. कैश मार्केट एंड क्रेडिट मार्केट. कैश मार्केट इज अ मार्केट जहां पर आप जो डीलिंग करते हो वो कैश बेसिस पे होती है, स्पॉट बेसिस पे होती है. मतलब सपोज मुझे ये डस्टर सेल करना है एंड यू आर द बायर. व्हाट यू डू, यू टेक द डस्टर, डिलीवरी आपको दिया गुड्स की, एंड यू गिव मी द मनी. आप मुझे मनी देते हो 20 रुपीज. दैट मीन्स दिस इज अ मार्केट वेयरइन द स्पॉट इंसिडेंट्स और स्पॉट थिंग्स हैव हैपेंड. जो मार्केट में स्पॉट चीजें होती है बाइंग एंड सेलिंग की, मतलब बायर ने गुड्स लिया और सेलर को पैसे दिया, बाइंग एंड सेलिंग, और उसमें मनी इन कैश स्पॉटली इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पॉट मार्केट में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो ऑन स्पॉट होती है. गुड्स की डिलीवरी स्पॉट में होती है. आपने गुड्स चाहिए, आपको ये डस्टर चाहिए, ओके आई गेव यू द डस्टर. क्यों? क्योंकि आप मुझे कैश दे रहे हो इमीडिएटली. व्हेन यू आर गिविंग मी कैश, तो आप आपकी गुड्स तो लेकर जाओगे, क्या आप मेरे पास छोड़ कर जाओगे क्या? नो. दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड एज अ कैश मार्केट. और यहाँ पे पेमेंट कैसा होता है? स्पॉट पेमेंट. ओके, इसका उल्टा इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट मार्केट. क्रेडिट मार्केट क्या है? क्रेडिट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर डिलीवरी स्पॉट में हो सकती है. डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो स्पॉट डिलीवरी हो सकती है या फ्यूचर स्पॉट डिलीवरी हो सकती है या फिर फ्यूचर डिलीवरी हो सकती है. क्लियर टू इट? स्पॉट डिलीवरी या फ्यूचर डिलीवरी.
स्पॉट डिलीवरी भी हो सकती है, फ्यूचर डिलीवरी भी हो सकती है. दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट मार्केट. दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट मार्केट. क्रेडिट मार्केट का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, क्रेडिट मार्केट का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि क्रेडिट मार्केट में जो पेमेंट्स होते हैं वो लेटर डेट में होते हैं, पोस्टपोन. पोस्टपोन पेमेंट मतलब नॉन स्पॉट पेमेंट. पेमेंट का कोई स्पॉट नहीं होता है, पेमेंट आपको स्पॉट पर नहीं मिलते हैं. क्लियर दिस टू थिंग. एरिया वाइज ट्रांजैक्शन, एरिया वाइज मार्केट एंड ट्रांजैक्शन वाइज मार्केट. नेक्स्ट we will be dealing with in our next lecture, next type of classification.